हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी रिसेंट के अंदर अगर आप लोगों ने बजाज को देखा होगा तो भाई बजाज ने सबको शॉक करके रख रखा है। N160 हो, पल्सर 125 हो, पल्सर 150 न्यू जनरेशन हो, हर बाइक के अंदर ऐसे ऐसे अपग्रेड्स किए हैं ना, लिटरली भाई दिमाग हिला करके रख दिया है कि कोई ऐसा ब्रांड भी जो हो इतने ज़्यादा अपडेट कर सकता है, वो भी एक ही बार में। खैर ये तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है। बिकॉज बजाज कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा है जो कि शायद और भी ज़्यादा शॉकिंग हो। बजाज की एक एडीवी के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, बहुत सारी स्पाई शॉट्स आई थी, बहुत सारी डिटेल्स निकल करके आई थी, बीच में भी काफ़ी फोटोज आ रही थी, बट बहुत बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस जो वो मेरे को देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से मैंने भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं बनाई। बट फाइनली अब इस बाइक की जो हो एक प्रॉपर डिटेल निकल करके आई है कि आखिर इस बाइक के अंदर क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं, इस बाइक के अंदर इंजन कौन सा होने वाला है, एंड ये बाइक जो हो आखिर लॉन्च कब होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ बात करी जाए एडीवी के बारे में तो देखो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ऑलमोस्ट हर ब्रांड के पास, चाहे इंटरनेशनल ब्रांड हो चाहे इंडियन ब्रांड हो, ऑलमोस्ट जो हो काफ़ी सबके पास जो अपनी अपनी एक एडीवी बाइक है। किसी के पास ऑफ रोडर है, किसी के पास एडीवी है, मतलब बहुत सारी बाइक्स हैं। बजाज इकलौता एक ऐसा ब्रांड था जिस क्रूजर बाइक तो थी ही, टूरर बाइक भी जो हो आप लोगों को मिलती थी, बट अगर आपको एक प्रॉपर एडीवी टाइप की बाइक चाहिए थी ना जिससे आप ऑफ रोडिंग कर सको, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पर बजाज ने जो हो प्लानिंग करी थी, स्पाई शॉट्स हम लोगों के सामने आए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं इन स्पाई शॉट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों को सारी की सारी चीज़ें जो हो क्लियरली देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा जो N160 आई है उसके अंदर आपको हैजार्ड लाइट दिया है, इंटीग्रेटेड किल स्विच दिया है, TFT डिस्प्ले दिया है। सो भाई यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला जो अपग्रेड देखने को मिलेगा वो TFT डिस्प्ले का ही देखने को मिलने वाला है। लिटरली दिस इज अमेजिंग भाई कि इस बाइक के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा जूम करके इमेजेस को देखोगे तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई इस बाइक के अंदर जो हो प्रॉपर आपको एक TFT डिस्प्ले मिल रही है, एंड उसी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो राइडिंग मोड्स एंड बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, हल्का सा अगर आप लेफ्ट साइड जाकर के देखोगे तो भाई इस बाइक के अंदर आपको ओवरऑल बहुत सारे स्विचेस देखने को मिल रहे हैं, जिससे आप पूरी की पूरी बाइक का जो TFT कंसोल है उसको जो हो आराम से चला सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये NS400G वाला ही है, सेम चाहे डोमिनर वाला आप लोग कह लो, एकदम सेम टू सेम वैसा है। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि इस बाइक के अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं ना उसकी वजह से क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हो आराम से कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी परेशानी जो हो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आप पूरे के पूरे TFT मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप राइट हैंड पे देखोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को एक हैजार्ड बटन भी देखने को मिल रहा होगा। बहुत छोटा सा दिख रहा है, बट भाई यहाँ पर क्या है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को हैजार्ड लाइट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ कंफर्म होती है इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को सेटअप मिलने वाला है वो ऑल LED सेटअप मिलेगा। चाहे फ्रंट की प्रोजेक्टर लाइट हो, रियर की टेल लाइट हो, इवन इंडिकेटर भी आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा आप लोग देखोगे ना तो आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसके मेजर इंजन के बारे में, बिकॉज यहाँ पर चली करके ना बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन थी कि भाई इंजन लिक्विड कूल्ड आएगा, एयर कूल्ड आएगा, कैसा इंजन आएगा, ऑयल कूल आएगा। सो भाई यहाँ पर अगर आप इंजन को क्लियरली पास से भी देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हो वो आप लोगों को पता चल जाएंगी। कैसे पता चलेंगी? सबसे पहली चीज़ अगर आप इंजन का पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो उसी से काफ़ी लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये इंजन जो है वो एक एयर कूल प्लस ऑयल कूलर जो हो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सो इस बाइक के अंदर जो अभी तक न्यूज़ निकल करके आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चांसेस हैं कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो N250 आती है उसी का इंजन जो है कंपनी इस बाइक के अंदर यूज़ कर रही है, यानी कि 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल इंजन जो लगभग 25 bhp का मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकती है एंड लगभग 21 से 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो हो जनरेट करने वाली है। सो भाई यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि लिक्विड कूल्ड इंजन आएगा, सो भाई उस चीज़ को जो है आप लोग देख करके कंफर्म कर सकते हो उसके इंजन की जो डिजाइनिंग है। सो यहाँ पर आपको कोई भी लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिल रहा। अगर लिक्विड कूल्ड होता तो ये छोटी छोटी सी फिन्स जो बनी पड़ी है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहती इस इंजन के अंदर। सो ये चीज़ पूरी 100% कंफर्म है कि ये बाइक जो हो आप लोगों को एयर प्लस ऑयल कूल के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। अच्छा, बाकी और इमेजेस को भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत जूम करके देखोगे तो थोड़ी बहुत डिटेल जो हो आप लोगों को और देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ फ्रंट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर जो आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं वो किस साइज़ के देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं इस बाइक के अंदर काफ़ी हद तक चांसेस यही हैं कि आप लोगों को फ्रंट के अंदर 90 या फिर 190 इंचेस के जो हो स्पोक व्हील्स देखने को मिले। अभी ट्यूब वाले हैं या ट्यूबलेस रहने वाले हैं भाई वो तो आप लोगों को लॉन्च के बाद में पता चल सकता है, अभी तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी अगर आप रियर में जाओगे तो वहाँ पर आपको लगभग 120 या 130 80 70 इंचेस तक के
के जो है स्पोक व्हील्स मिलेंगे रियर के अंदर। काफ़ी बढ़िया है, लाइक अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। बाकी अगर टायर्स की अगर आप डिजाइनिंग एंड शेप देखोगे तो उससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये जो हो डुअल पर्पस है, लाइक ऑन रोड भी अगर आप चलाना चाहो, ऑफ रोड भी चलाना चाहो, वो सभी चीज़ें कर लोगे। फ्रंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल के साथ भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो हो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं डिस्क ब्रेक्स के बारे में बात करूँ तो लगभग 300 mm के आसपास में जो है इस बाइक के अंदर आपको डिस्क देखने को मिलेगी। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो 220 mm की जो हो डिस्क देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ काफ़ी बढ़िया है कि इसके अंदर जैसे N160 का जो डबल एस वाला वेरिएंट है उसके अंदर क्या है कि आप लोगों को एडजस्टेबल लिवर्स मिलते हैं। सो वो वाला फीचर भी जो है ये बाइक आप लोगों के लिए कैरी फॉरवर्ड करेगी। सो दिस इज वेरी गुड। अच्छा, अब ओवरऑल अगर मैं फीचर्स के पैकेज के बारे में बात करता हूँ कि ये बाइक जो हो ओवरऑल क्या क्या फीचर्स आप लोगों को ऑफर करने वाली है। पहली चीज़ ऑल एलईडी सेटअप जो है कंफर्म है, बिकॉज जो प्रीवियस कुछ इमेजेस आ रही थी ना उसमें हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को भी मिल रहे थे, बट इसके अंदर ऑल एलईडी सेटअप आएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल, गूगल मैप्स, राइडिंग मोड्स, टीएफटी डिस्प्ले, स्विचेबल एबीएस, हैजार्ड लाइट। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप हैंडल पोजीशन देखोगे तो वो भी काफ़ी रिलैक्स्ड है। फ्रंट के अंदर काफ़ी बड़ी सी बीक मिलती है, लॉन्ग सिंगल सीट आपको मिलेगी, लगेज रैक जो कि अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे स्पाई शॉट्स के अंदर देखा है। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हो ओवरऑल इस बाइक के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि इस बाइक का आखिर कॉम्पिटिशन किससे होगा, सो भाई बजाज एक ऐसे सेगमेंट के अंदर बाइक को लॉन्च करने जा रहा है ना जो कि वाकई काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। ये बाइक डायरेक्टली जो हो कॉम्पिटिशन करने वाली है RTX 300 से, एक्सपल्स 200 से, वी स्टॉर्म जो आप लोगों की आती है, उसी के साथ YSD हो गई, ADV 250 हो गई, इन सभी बाइकों से जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता चल गई कि ये नए नए फीचर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑफर कर रही है। लॉन्च डेट के बारे में बात करें सो अभी ब्राज़ील के एक जो CEO है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वहाँ के, उन्होंने जो हम लोगों को थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि ये वाली जो बाइक है उन्होंने एक दो बार चला करके भी देखी है, कुछ बाइक जो है उनके पास आ करके भी खड़ी हैं। एंड जहाँ तक उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी तो उन्होंने ये चीज़ हम लोगों को शेयर करी है कि दिसंबर के आसपास मतलब 2026 के अंदर ही दिसंबर में जो है ये बाइक लॉन्च हो सकती है ब्राज़ील में। सो भाई मेरे को लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो बजाज की यही होनी चाहिए कि पहले इंडिया के अंदर जो हो लॉन्च करे, देन उसके बाद जो हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च करे। आप लोगों को ज़्यादा सब्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम जो हो आप लोग थोड़ा बहुत वेट कर लो एंड डेफिनेटली ये बाइक जो हो बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो भाई इस बाइक की प्राइसिंग लगभग 2 लाख से लेकर 2,20,000 रुपए के समथिंग अराउंड कॉस्ट कर सकती है। बाकी फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड अगर वेरिएंट्स रखे जाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा लोगों को। जिनको फीचर्स नहीं चाहिए तो विदाउट फीचर वाली की तरफ जा सकते हैं, जिनको फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो फीचर वाले वेरिएंट की तरफ जाएंगे। बाकी देखो ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आप लोगों को जो है वो ये वाली ADV 250 कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। बिकॉज इंजन को लेकर काफ़ी लोग जो हो वो ऐसे होंगे कि N250 के अंदर जो है N250 वाला ही इंजन क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो भाई मुझे ऐसा लगता है ना आने वाले टाइम में जो N250 है उसको भी एक अच्छा खासा अपग्रेड मिलने वाला है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बजाज जो है वो हो सकता है जैसा उन्होंने अपनी N160 को जो है इतना ज़्यादा मेजर अपग्रेड दिया है तो भाई आप लोगों को जो N250 आती है उसको वो कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। मतलब N160 तो जो N250 है उससे नीचे का वेरिएंट है या फिर नीचे का मॉडल है, उसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं एंड अपर वाला मॉडल है भाई उसके अंदर कोई फीचर्स ही नहीं है। भाई डेफिनेटली आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिलेंगे। पता ही है कि बजाज जो हमेशा से अफोर्डेबल मशीन्स बनाता है तो हो सकता है क्या पता है इसी वजह से जो हो अपना ये 250cc का इंजन यूज़ कर रहा हो। अब गियर बॉक्स एंड बाकी सारी चीज़ें तो भाई आने के बाद ही पता चलेगी, अभी प्रॉपर जो हो हम लोग एकदम शेयर नहीं कर सकते कि क्या डिटेल जो हो रहने वाली है या क्या सारी चीज़ें हैं। बाकी जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको भाई आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना देगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।